सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकुल भंगराज, कॉमर्स फैकल्टी, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन। आज का जो टॉपिक है वो है स्टाफिंग प्रोसेस, जिसमें मैंने पहले दिन इसको फर्स्ट लेक्चर में इसके जो प्रोसेस के थर्ड स्टेजेस थे, जैसे डिटरमाइनिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, कर्मचारियों की आवश्यकता का निर्धारण, दूसरा था रिक्रूटमेंट भर्ती, और तीसरा था सिलेक्शन चयन, इसके बारे में मैं बतला दी थी। आज जो है मैं इसका जो चौथा स्टेप है स्टाफ सिलेक्शन के अंतर्गत, उसमें चौथा स्टेप है कार्य पर लगाना, अर्थात की प्लेसमेंट। कर्मचारी का जब हम चयन कर लेते हैं, तब चयन कर लेने के बाद उसे नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट लेटर उनको दे दिया जाता है। और नियुक्ति पत्र, अपॉइंटमेंट पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात कर्मचारी जो है वह संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास में वो जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेने के पश्चात कर्मचारी जो है वह अधिकारी को वो अपना रिपोर्ट देता है कि वह उस संस्था में वो अपना योगदान देने के लिए, कार्य करने के लिए वह तैयार है। ऐसा करने पर जो भी संस्था के कर्मचारी होते हैं उनके रिपोर्ट को देखता है, और एक तरह से जब वह उस अपॉइंटमेंट का मतलब ही हुआ है कि उस संस्था में उसको वह कर्मचारी बनने के लायक हो गया है, अर्थात कि उसको उस लेटर के आधार पर उसको उस संस्था का कर्मचारी मान लिया जाता है। और विभागीय अधिकारियों का भी ये ड्यूटी होता है, उसका कर्तव्य होता है कि उसको ऐसे कार्य पर उसको लगाना है जिससे कि उसकी जो कुशलता है, जो उसके अंदर में योग्यता है, तो वो कार्य को सक्षम रूप से कर सकते हैं और वह जो है अपने कामों को पूर्ण रूप से कर सकता है, अर्थात कि उसकी कुशलता का पूरा उपयोग किया जा सके। और इस तरह से हम देखते हैं कि वैसे तो यह पहले से निर्धारित होता है कि वह किस काम के लिए उसको चुना गया है, लेकिन फिर भी जो भी डिपार्टमेंट ऑफिसर्स होते हैं तो उनको भी अपने दिमाग में इस बात को रखना चाहिए कि जब वो काम कर रहा है तो किसी प्रकार का उसको गलत काम ना दिया जाए। और काम सौंपने के साथ ही उसे कार्य के संबंध में भी उसको थोड़ी सी जानकारी दे दी जाती है, क्योंकि वह व्यक्ति उस संस्था में नया रहता है और काम को भी उसके प्रति कोई जानकारी नहीं रहती है, तो इसलिए उसको थोड़ी सी कहना चाहिए, एक तरह का उनको हिंट्स देने के लिए पूरी जानकारी दी जाती है। और संस्था के वहाँ जितने भी काम करने वाले कर्मचारी होते हैं तो उन कर्मचारियों से को भी उनसे उनका परिचय किया जाता है। इस प्रकार से कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया जो है ये स्टाफिंग का चौथा चरण होता है। पांचवा है कार्य पर बनाए रखना, रिटेंशन। कर्मचारियों का चयन करना अपने आप में एक बहुत लंबी और एक तरह से महंगी प्रक्रिया होती है, इसलिए आवश्यक होता है कि कर्मचारियों को संस्था में नियुक्त किया गया है तो उसे एक लंबे समय तक कार्य पर रखा जाए, उसको जो है तुरंत जो है कार्य से नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि ये लंबी प्रक्रिया होती है। और यह प्रयत्न किया जाता है कि जो भी कर्मचारी है वो जब वह संस्था में वो ज्वाइनिंग करता है तो वो तुरंत जो है उस संस्था से छोड़कर नहीं जाए, अर्थात कि लंबे समय तक संस्था में काम करने के लिए अपना योगदान दे सके। तो इसलिए उनके लिए निम्नलिखित ये कदम हम उठाए जा सकते हैं। जैसे नंबर 1 है उचित पारिश्रमिक का भुगतान, पेमेंट ऑफ फेयर रिक्रूटमेंट। जो भी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं तो काम के अनुसार से उनको जो उनका पारिश्रमिक है उसे पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए, और इसके साथ साथ उनकी चिकित्सा बीमा सहायता भुगतान, इसके साथ साथ जो भी छुट्टियां हैं तो छुट्टियां भी देना चाहिए, लाभ में भागीदारी, बच्चों की मुफ्त शिक्षा, उनका जो प्रमोशन है आदि अन्य सुविधाओं को भी उससे उपलब्ध कराई जानी चाहिए। दूसरा है श्रम संघ, लेबर रिलेशन, अर्थात कि अच्छे श्रम स्थापित किए जाना चाहिए। इसके बाद छठा प्रोसेस है स्टाफिंग प्रोसेशन का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। कर्मचारी नियुक्ति
प्रक्रिया का जो अगला कदम है वह है कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना, ताकि जो भी उनकी कुशलता है, सबके अंदर में तो कुशलता और योग्यता रहती है, फिर भी उनकी कुशलता में और वृद्धि की जा सकते, और प्रशिक्षण का लाभ जो है वह कर्मचारी और संस्था दोनों को ही प्राप्त होता है। और प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है और उत्पादन बढ़ता है, संस्था का भविष्य भी उज्जवल होता है। इसलिए प्रशिक्षण जो है वो कर्मचारियों को एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, और जिसके कारण वे ज़्यादा संतुष्ट होते हैं और संस्था को उत्पादन लागत में कमी हो जाती है। जो भी मशीन होते हैं या जो भी उपकरण है, तो उनका रख रखाव जो अच्छी तरह से होता है, दुर्घटनाओं में कमी नहीं होती है, क्वालिटी में भी सुधार हो जाता है। तो ये सब जो है वो प्रशिक्षण देने के कारण होता है, उनको ट्रेनिंग देने से उनको ये सभी बेनिफिट प्राप्त होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये प्रशिक्षण भी स्टाफिंग प्रोसेस का एक अंग है, और ये इसका भी बहुत विशेष महत्व है। सातवां है प्रगति मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल। संस्था के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के सुनिश्चित करने के लिए केवल कर्मचारियों को चयन करना व उन्हें प्रशिक्षण देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी वास्तविक कार्य प्रगति का मूल्यांकन भी बहुत जरूरी है। और इसमें यह देखा जाता है कि कौन कर्मचारी कितना योग्य है, उनकी योग्यता की जांच करने के लिए उसे जो भी कार्य सौंपे गए हैं, तो वास्तविक कार्य जो होते हैं तो वास्तविक कार्य निष्पादन की भी तुलना की जाती है। यदि परिणाम जो है वह प्रतिकूल प्राप्त हो तो कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण देकर परिणामों को अनुकूल बनाने का प्रयास किया जाता है, और यदि प्रशिक्षण द्वारा भी अनुकूल परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में कर्मचारियों की बदली किसी अन्य कार्य में उसको कर दी जाती है। 8वां है प्रमोशन। पदोन्नति भी स्टाफिंग प्रक्रिया का स्टेज में आता है, और इस तरह से हम देखते हैं कि कर्मचारियों को अच्छा वेतन, बेटर सैलरी, अच्छा स्तर, बेटर स्टेटस, अच्छे अवसर, बेटर अपॉर्चुनिटी, अधिक प्रतिष्ठा, बेटर रेप्यूटेशन, अच्छा कार्य वातावरण, बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, अधिक उत्तरदायित्व, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एवं अच्छी सुविधाएं, बेटर एमिनिटीज प्राप्त होती है। पदोन्नति का आधार सामान्यतः कर्मचारी का संगठन के प्रति जो है वो ऐसा करने से, चूँकि जब हम उसको प्रमोशन संबंधी उनको हम सुविधा देते हैं तो वैसे स्थिति में उसका काम के प्रति लगाव होगा, वे अनुशासन होंगे, उनकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि हो सकती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया में ये प्रमोशन के अंतर्गत कर्मचारियों को उनकी योग्यता के आधार पर संस्था में उच्च पदों पर ही नियुक्त किया जाता है। अर्थात कि प्रमोशन का मतलब ये हुआ कि नीचे पद से उनको उच्च पद पर उनको रखा जाने। तो इस तरह से ये प्रमोशन जो है एक तरह से कर्मचारियों के जो भी मनोबल है या काम करने की इच्छा है तो उसमें उसको बहुत सारा वृद्धि करती है, और वे संस्था को अपना ही समझकर अपने कामों को करते हैं। 9वां स्थान ट्रांसफर। कर्मचारी नियुक्ति के अंतर्गत कर्मचारियों की आवश्यकता अनुसार एक विभाग से दूसरे विभाग में भी उनको स्थानांतरण किया जा सकता है, और इस तरह से उनकी कार्यकुशलता का अधिकतम उपयोग संभव हो सकता है। ये तभी हो सकता है जबकि जो संस्था है उसके भी यदि मान लीजिए कि ब्रांचेस हैं और उस जगह में कोई योग्य या कुशल व्यक्ति नहीं है उस जगह के अनुसार से, तो वैसी स्थिति में वो ये उनका जहाँ पर कि कर्मचारियों की आवश्यकता हो रही है तो कर्मचारियों को भी वहाँ पर स्थानांतरण कर दिया जाता है। 10वां है कार्य से अलग करना, सेपरेशन। कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया का जो अंतिम चरण है वह कर्मचारियों को उनके कार्य से अलग करना है। कर्मचारियों को कार्य से अलग करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के विभिन्न तरह से उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 है कि यदि व्यक्ति कर्मचारी की आयु पूरी हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जितने सालों तक उसको काम करना है तो उसको रिटायरमेंट दी जाती है। पहला है रिटायरमेंट, अर्थात कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट सेवा जो काल है उसकी पूर्णता के बाद में उनको सेवानिवृत्ति
की जाती है। दूसरा है सेवा समाप्ति, टर्मिनेशन। यदि वो काम करते हैं और उनका काम जो है संतोषपूर्वक नहीं रहता है तो उनको एक तरह से वार्निंग दी जाती है, और वार्निंग देने के बाद में भी यदि उनको चेतावनी दी जाती है फिर भी वे सुधार नहीं करते हैं और किसी भी तरह का सुधार करने की संभावना भी नहीं देखी जाती है तो कर्मचारियों की सेवा को समाप्त किया जाता है। तीसरा है छटनीकरण। इसके अंतर्गत किसी कर्मचारियों को कार्य से अधिक आर्थिक कठिनाइयों के कारण स्थायी तौर पर उनको हटा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त आधुनिकीकरण भी हम देखते हैं, मॉडर्नाइजेशन के कारण भी छटनी का कारण हो सकता है। इस प्रकार कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया में कर्मचारियों की आवश्यकता के निदान से लेकर उनके कार्य से अलग होने तक इसके निम्नलिखित जो है स्टेजेस है और इन्हीं स्टेजेस से होकर के इनको गुजरना पड़ता है।